Now we have question number 2 of exercise 5.2. Factorize the following. We are going to solve part number 5 here. 64x raised to 8 plus y raised to 8. So question number 2 part number 1, 2, 5 and 6. आपने same method को follow करते हुए solve करना है. So let's start part number 5. Here we have two terms. Okay, यहाँ पे आपके पास two terms given है. First one is 64x raised to 8. Then we have plus y raised to 8. इन दोनों terms के between plus sign है. अगर आपके पास इन दोनों terms के between minus sign होगा, so आपने formula use करना होता है a square minus b square का. बट यहाँ पे आपके पास प्लस साइन गिवन है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता. दैट्स वाई अब आपने फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि सेपरेट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है. दैट्स वाई आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट प्लेस करना है, उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे. दिस इज़ फॉर a स्क्वायर. देन वी हैव प्लस 2. After that, here we have again two brackets. After that, you will place a plus sign, and then again एक bracket बना के उसके ऊपर square place कर देंगे. So here we have 64x raised to 8. 64 किस number का square है? So 64 square होता है 8 का. And here we have 8x raised to 8. So square already placed है. That's why आपने यहाँ पे power place करनी है. आपने चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है. सो 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स पे. सो हियर वी हैव 8x रेज्ड टू 4. ओके, अब आपने फर्स्ट ब्रैकेट के बाद लास्ट वाला ब्रैकेट फिल करना है. बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप फिल करेंगे. y रेज्ड टू 8 कंप्लीट यहाँ पे फिल नहीं होगा, बल्कि आपने चेक ये करना है कि स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. दैट्स वाई हियर वी हैव y रेज्ड टू 4. मीन्स 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स पे. दैट्स वाई हियर वी हैव y रेज्ड टू 4. सो दिस इज a एंड दिस इज b. आपके पास ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये a के लिए है और सेकंड ब्रैकेट आपके पास b के लिए है. सो यू विल पुट हियर 8x रेज्ड टू 4 एंड इन दिस ब्रैकेट यू विल पुट y रेज्ड टू 4. ओके, अब आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने हमेशा चेक ये करना होता है कि क्या आपके पास क्वेश्चन जो है वो रिटर्न आ रहा है, सारी टर्म्स रिटर्न आ रही हैं. सो इफ हियर वी हैव 8x रेज्ड टू 4 एंड हियर वी हैव होल स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे इट विल बिकम 64x रेज्ड टू 8. इट मीन्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 64x रेज्ड टू 8. और इसी तरह से हियर वी हैव y raised to 4 and here we have whole square. So जब ये powers multiply होंगी it will become y raised to 8. ओके, अब आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म भी रिटर्न आ रही है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म भी रिटर्न आ रही है. लेट्स सॉल्व इट. सो फर्स्ट हियर वी हैव 2, देन वी हैव 8x raised to 4. आफ्टर दैट वी हैव y raised to 4. ये सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, सो मल्टीप्लाई करवाएंगे. 2 8s are 16, x raised to 4, y raised to 4. इस टर्म को सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है प्लस 16x रेज्ड टू 4 y रेज्ड टू 4. बट प्रॉब्लम ये है कि ये टर्म आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इट मीन्स ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो गई. अब एक्स्ट्रा टर्म हो गई तो आपका क्वेश्चन किस तरह से बैलेंस होगा. आपके पास जो यहाँ पे प्लस की फॉर्म में एक्स्ट्रा आ रहा है आपने इसको माइनस के साथ यहाँ पे प्लेस कर देना है. और इसको प्लेस करने का पर्पस ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा. किस तरह से बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि ये प्लस 16x रेज्ड टू 4 y रेज्ड टू 4 और ये माइनस 16x रेज्ड टू y रेज्ड टू 4 अगर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 64x रेज्ड टू 8 एंड हियर वी हैव y रेज्ड टू 8. ओके, सो अब आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में आ चुका है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में है आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना है, क्योंकि ये आपके पास ओपन फॉर्म है. सो आपने इसको क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है a प्लस b. सो द वैल्यू ऑफ a इज 8x रेज्ड टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज y रेज्ड टू 4. ये आ गया होल स्क्वायर. दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, देन वी हैव अ माइनस साइन हियर. जब यहाँ पे इस टर्म पे होल स्क्वायर है तो आपने इसकी नेक्स्ट टर्म पे भी होल स्क्वायर करना है. होल स्क्वायर करने का मेथड क्या है कि आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया. हियर वी हैव 16. सो 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 16 स्क्वायर होता है 4 का.
After that we have x raised to 4 and y raised to 4. स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है, सो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है? 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स पे. दैट्स वाई हियर वी हैव x raised to 4 and x square and y square. So this is a and this is b. It means it will become a square minus b square. So a square minus b square का फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है. अब आपने फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करना है. ओपन करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है a plus b and then we have here a minus b. So the value of a is 8x raised to 4 plus y raised to 4. Then you will copy this plus sign. After that we have b here. So the value of b is 4x square y square. Similarly here we have again a minus b. So the value of a is 8x raised to 4 plus y raised to 4. Then you will copy this minus sign. After that we have b here. So the value of b is 4x square y square. ओके नेक्स्ट एक लास्ट स्टेप है आपके पास जिसमें आपने इस क्वेश्चन को इस ब्रैकेट्स को जस्ट अरेंज फॉर्म में प्लेस करना है और इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है उनको कॉर्नर्स पे प्लेस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव हियर 8x raised to 4. Then you will write plus 4x square y square and then we have plus y raised to 4. Similarly here we have 8x raised to 4. Then you will copy minus 4x square y square plus y raised to 4. So this is question number 2 part number 5. जस्ट एक फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है. आपके पास यहाँ पे प्लस साइन आ गया था. हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता. दैट्स वाई आपने यहाँ पे a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट किया. कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये मिड वाली टर्म एक्स्ट्रा हो गई प्लस के साथ ही. आपने इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इसको माइनस के साथ प्लेस कर दिया. देन हियर वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे होल स्क्वायर था सो आपने यहाँ पे भी होल स्क्वायर बना लिया. एंड देन हियर वी हैव a प्लस बी एंड हियर वी हैव a माइनस बी. सो यू विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b. आफ्टर दैट आपने क्लास स्टेप में जस्ट इसको अरेंज करना है. नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व part number 1, 2 and 6 by following this method. So here we have part number 7 of question number 2. 16a raised to 4 minus 97a square b square plus 81b raised to 4. ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3, 4, 7 एंड 8 आपने सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने का मेथड किया है. लेट्स सी इन पार्ट नंबर 7. सो फर्स्ट हियर वी हैव अगेन आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से इनिशिएट करना है. फर्स्ट हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो सबसे पहले एक ब्रैकेट प्लेस करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर a. देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन. आफ्टर दैट वी हैव 2 हियर. Then we have a bracket again. This is for a and this one is for b. After that we have again a plus sign. Then we have b square. Okay, first here we have 16a raised to 4. Complete यहाँ पे put नहीं करना बल्कि ये चेक करना है कि 16a raised to 4 यहाँ पे इसको देखते हुए कि इस ब्रैकेट में क्या फिल करना है. So 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है? It is obvious 16 स्क्वायर होता है 4 का. After that we have a square here क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. सो आपने इसे सर्कल किया एंड यू विल कंसिडर दिस इज इक्वल टू a. सिमिलरली हियर वी हैव 81b raised to 4. 81b raised to 4 कंप्लीट यहाँ पे पुट नहीं करना बल्कि आपने ये चेक करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है. सो 81 स्क्वायर होता है 9 का एंड हियर वी हैव b स्क्वायर एंड इसको सर्कल करेंगे. दिस इज b. सो here you will put 4a square and then here we have 9b square. ओके अब आपने वैल्यूज पुट करवाने के बाद हमेशा चेक करना होता है कि क्वेश्चन की आपके पास हर टर्म रिटर्न आनी चाहिए. सो फर्स्ट जब आप इसको चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 16a raised to 4. इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट वे में पुट किया है. एंड हियर वी हैव जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 81b raised to 4. ओके हियर वी हैव माइनस साइन. After that we have 2 4s are 8 and 8 9s are 72 a square b square. जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे
इट विल बिकम -72a² आपकी ये टर्म इस टर्म के साथ मैच नहीं हो रही। मैच नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब टू कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाली टर्म अभी तक कहीं पे भी यूज़ नहीं हुई है। ओके, अब अगर ये एक एक्स्ट्रा टर्म है तो आपने अपने क्वेश्चन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, सो आपने इसको प्लस के साइन के साथ आगे कॉपी करना है। सो हियर वी हैव +72a²b² एंड इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास जो टर्म अभी तक यूज़ नहीं हुई है आपने उसको कॉपी करना है। सो यू विल कॉपी -97a²b²। ओके, अगेन सबसे पहले आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने सॉल्व करके चेक करना है आपके पास सारी टर्म्स रिटर्न आ रही हैं या नहीं। सो आपने चेक किया, आपके पास फर्स्ट टर्म रिटर्न आ रही है और लास्ट टर्म रिटर्न आ रही है, जबकि आपके पास मिड वाली टर्म मैच नहीं हो रही, मीन्स रिटर्न नहीं आ रही सॉल्व करने पे। सो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो गई है। एक्स्ट्रा टर्म को हमेशा प्लस और माइनस के साइन के साथ बैलेंस करते हैं। सो here we have -72a²b², then you will write +72a²b²। ये आपका क्वेश्चन बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जब आपके पास ये वाली टर्म कहीं पे भी यूज़ नहीं हुई है, सो आपने इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट ये ओपन फॉर्म में है, सो आपने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है a - b²। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस साइन गिवन था, दैट्स वाई आपने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया। आफ्टर दैट हियर वी हैव a - b²। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 4a² and the value of b is 9b². So this is a minus b². And here we have +72a²b² -97a²b²। ये लाइक टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, इट मीन्स ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, दैट्स वाई आपने इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, और माइनस करवाने पे आपके पास आंसर आ जाएगा -25a²b²। ओके, जब आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर है, सो आपने इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हियर वी हैव, यू विल कॉपी 4a² - 9b², देन हियर वी हैव 5ab²। इट मीन्स आपने इस टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आपने एक ब्रैकेट प्लेस करने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस किया, और चेक ये करना है कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है। सो 25 स्क्वायर होता है 5 का। And here we have a² b², so you will put only ab here because यहाँ पे square already placed है। So this is a² minus b², and as all of you know very well, a² minus b² is equal to a plus b and a minus b. So here we have a plus b and here we have a minus b. So the value of a is 4a² minus 9b². After that we have a plus sign, and then we have 5ab, the value of b. Similarly, here we have a minus b. So the value of a is 4a² minus 9b². Then you will copy this minus sign. After that we have b here. So the value of b is 5ab. Similarly, अब ये लास्ट स्टेप है जिसमें आपको अरेंज करना है। अरेंजमेंट का मेथड क्या है कि आपने जो हाईएस्ट टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स हैं, उनको कॉर्नर पे प्लेस करना है। सो फर्स्ट यू विल कॉपी 4a², देन हियर वी हैव +5ab, आफ्टर दैट वी हैव -9b²। सिमिलरली हियर वी हैव 4a² -5ab -9b²। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2। So we are going to solve part number 4 of question number 2. So here we have a raised to 8 plus a raised to 4 plus 1. So again आपने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, and the formula is a² plus 2ab plus b². So इस फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए here we have a bracket. आपने सबसे पहले एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है। दिस इज फॉर a. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन हियर, देन यू विल कॉपी दिस 2. आफ्टर दैट वी हैव a b. इट मींस आपने एक 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। फर्स्ट वन इज फॉर a
and second one is for b. After that we have again a plus sign and then we have b square here. So again एक bracket बना के उसके ऊपर square place करेंगे. This is for b. Okay, here we have a raised to 8. So complete यहाँ पे put नहीं करना बल्कि आपने ये check करना है square already यहाँ पे placed है. So 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है? 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स पे. It will become a raised to 4. After that आपने फर्स्ट ब्रैकेट के बाद लास्ट वाला ब्रैकेट फिल करना है. So here we have 1. 1 किस नंबर का स्क्वायर होता है? So 1 का ही स्क्वायर होता है. It means here we have 1. So this is A and this is B. Here you will put a raised to 4 and here you will put 1. Okay, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने हमेशा चेक करना होता है कि आपके पास जो भी टर्म्स हैं वो रिटर्न आ रही हैं या नहीं. सो लेट्स चेक हियर. वी हैव a raised to 8. ओके, इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये टर्म रिटर्न आ जाएगी. देन हियर वी हैव 1 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर मींस 1. आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म भी रिटर्न आ रही है. देन यू विल चेक दिस टर्म. सो मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस and here we have 2 ones are 2 a raised to 4. ये जो मिड वाली टर्म है आपके पास सॉल्व करने के बाद ये टर्म रिटर्न नहीं आ रही. सो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो गई जब आपके पास रिटर्न नहीं आ रही. सो ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जिसको आपने बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, अगर आपके पास ये यहाँ पे प्लस के साथ है सो यू विल राइट इट विद माइनस साइन. सो आपने इसको माइनस के साइन के साथ प्लेस कर दिया ताकि आपका क्वेश्चन बैलेंस्ड फॉर्म में रहे. और अगर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन होगा सो आपने यहाँ पे प्लस के साथ इसे प्लेस करना होता है. साइन आपने कहाँ से पिक करना है? साइन आपने इस क्वेश्चन के मिड से ही पिक करना है. अगर यहाँ पे आपके पास माइनस साइन गिवन होता सो आपने फॉर्मूला माइनस के साथ ही प्लेस करना था. ओके, ये आपने क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट यू विल कॉपी प्लस a raised to 4. इसको आपने एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है. और कॉपी करने का रीजन ये है क्योंकि आपके पास ये वाली टर्म अभी तक कहीं पे भी यूज नहीं हो रही. जो टर्म यूज ना हो इट इज ऑब्वियस कि आपने उसको क्या करना होता है? कॉपी करना होता है. ओके, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई थी. आपने बैलेंस करने के लिए इसको माइनस के साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये टर्म कहीं पे भी यूज नहीं हो रही है. दैट्स वाई आपने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया. So here we have step number 2. इस सेकंड स्टेप में आपने अब इसको कन्वर्ट करना है क्लोज्ड फॉर्म में. सो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है a प्लस b होल स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ a इज a raised to 4 and the value of b is 1. Here we have minus 2a raised to 4 plus a raised to 4. ये लाइक टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. सो माइनस प्लस माइनस एंड 2 में से जब 1 को माइनस करवाएंगे इट विल बिकम 1 a raised to 4 मींस ओनली a raised to 4. ओके, ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट है. नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे. सो हियर वी हैव स्टेप नंबर 3. और इस स्टेप में जब आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है सो आपने इस टर्म को भी होल स्क्वायर की ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स कि आप यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेस करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर देंगे. अब चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है. सो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स पे. इट विल बिकम a स्क्वायर एंड यू विल कॉपी a raised to 4 प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, this is a and this is b. So it will become a square minus b square. And all of you know very well a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. It means कि अब आपके पास यहाँ पे a square minus b square closed form है फॉर्मूले की. आपने इसे ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओपन फॉर्म है a plus b and a minus b. So the value of a is a raised to 4 plus 1 and you will copy this plus sign. After that we have b here. So the value of b is a square. Similarly here we have a. So the value of a is a raised to 4 plus 1.
then you will copy this minus sign. After that here we have b, so the value of b is a square. ओके अब एक लास्ट स्टेप है जिसमें आपने इसको अरेंज करना है. अरेंज करने के लिए आपके पास जो भी a की वैल्यूज होंगी आपने उसको लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे प्लेस करना है. सो हेयर वी हैव a raised to 4 एंड हेयर वी हैव 1. ये आपने लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया a raised to 4 और 1 को आपने राइट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया और मिड में आपके पास आ जाएगा प्लस a स्क्वायर. सिमिलरली हेयर वी हैव अगेन a raised to 4 प्लस 1 और मिड में प्लेस करेंगे माइनस a स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है. अब आपने इस ब्रैकेट पे अगेन ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना है और रिपीट करने का रीजन, इस ब्रैकेट पे ना रिपीट करने का रीजन क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे अगेन. हियर वी हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर and here we have 1. This is a and this is b. So the value of a is a square and the value of b is 1. Okay, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. अब आपने यहाँ पे टर्म्स को चेक करना है कि आपके पास ये सारी टर्म्स रिटन आ रही हैं या नहीं. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम a raised to 4 एंड जब आप 1 को स्क्वायर करवाएंगे इट विल बिकम 1. ओके, अब ये मिड वाली टर्म को चेक करेंगे. सो प्लस साइन हियर and 2 ones are 2a square. ये टर्म आपके पास रिटर्न नहीं आ रही. रिटर्न ना आने का मतलब ये है कि ये एक एक्स्ट्रा टर्म है. एक्स्ट्रा टर्म में आपने क्वेश्चन को हमेशा बैलेंस करना होता है प्लस और माइनस के साइन के साथ. सो हियर वी हैव अ प्लस साइन. इट मीन्स कि आपने इसको माइनस के साइन के साथ यहाँ पर प्लेस करना है. सो हियर वी हैव माइनस 2a स्क्वायर. ओके, ये टर्म अभी तक आपके पास कहीं पे भी यूज नहीं हो रही. सो आपने इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया. Next you will copy a raised to 4 minus a square plus 1. Okay, अब next step में आपने फॉर्मूला क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है a plus b whole square. So the value of a is a square and the value of b is 1. Then it will become a square plus 1 whole square. After that ये आपके पास सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं. So आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. At minus plus minus and here we have 2 and here we have 1. So जब 2 में से 1 को माइनस करवाएंगे it will become 1a square means only a square. Okay, next आपने कॉपी करना है a square a raised to 4 minus a square plus 1. सो यहाँ पे जब आपके पास होल स्क्वायर है तो आपने इसे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन यू विल कॉपी a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड हियर वी हैव a स्क्वायर मींस आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है. जब स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है सो यू विल पुट ओनली a हियर. दिस इज a एंड दिस इज b. आफ्टर दैट यू विल अगेन कॉपी a raised to 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1. देन आपके पास फॉर्मूला है a प्लस b. इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b. सो द वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर प्लस 1. देन यू विल कॉपी दिस प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव b हियर. सो द वैल्यू ऑफ b इज a. सिमिलरली हियर वी हैव a माइनस b. सो द वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर प्लस 1. देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन. After that we have b here, so the value of b is a. This is a plus b and this is a minus b. After that you will copy a raised to 4 minus a square plus 1. Okay, अब इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई ना करने का रीजन क्या था? क्योंकि जब आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए. दैट्स वाई आप यहाँ पे फॉर्मूले की ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे a प्लस b एंड a माइनस b. अगर आप इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करवाना स्टार्ट करेंगे तो इस स्टेप तक पहुंचते तक आपके पास यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस साइन आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास. दैट्स वाई आपने जस्ट इस ब्रैकेट पे स्क्वायर, इस ब्रैकेट पे अगेन ये प्रोसेस रिपीट किया और इस ब्रैकेट पे ये प्रोसेस रिपीट नहीं किया. क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट पे ये प्रोसेस रिपीट करेंगे
सो इस स्टेप तक पहुंचते तक यहाँ पे आपके पास माइनस के बजाय प्लस साइन आ जाएगा। देन एक लास्ट स्टेप है हमारे पास जिसमें आपने जस्ट इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट करनी है। सो अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, आपके पास जो भी ए की वैल्यू होगी उसको लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे प्लेस करेंगे। सो इट विल बिकम ए स्क्वायर एंड हियर वी हैव प्लस 1 एंड मिड में आपने प्लेस करना है प्लस ए। सिमिलरली हियर वी हैव ए और ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स लेफ्ट कॉर्नर पे आपने प्लेस करना है ए स्क्वायर, जबकि राइट कॉर्नर पे आप प्लेस करेंगे प्लस 1 और मिड में आ जाएगा हमारे पास माइनस ए। देन यू विल कॉपी a raised to 4 minus a square plus 1. So this is the final answer. So the last question of this exercise, question number 2, part number 9, x square minus y square minus z square minus 2yz plus x plus y plus z. ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने अरेंज करना है और इसको अरेंज करने का मेथड क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले आपने यहाँ से वो टर्म पिक करनी है जहाँ पे आपके पास पावर 1 गिवन है। सो हियर वी हैव माइनस 2yz, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल y की पावर भी 1 है और वेरिएबल z की पावर भी 1 है। सो यू विल कॉपी माइनस 2yz, आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सेंटर में करके इसे प्लेस करेंगे। आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है y एंड z। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपने y वाली जो भी टर्म है आपके पास इससे पहले प्लेस करना है और z वाली टर्म को इसके बाद प्लेस करना है। ओके, जब आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, सो प्लेसमेंट के बाद आपने चेक ये करना है कि अब आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट टर्म आपके पास हमेशा पॉजिटिव हो, बट यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव आ रही है। दैट्स वाई अब आपकी जो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे, जो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है वो वेरिएबल x है। सो x को अब आपने स्टार्ट में प्लेस कर दिया, इट इज x स्क्वायर हियर। देन यू विल कॉपी plus x plus y plus z. After that we have step number 2 here. आपने यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये जो फॉर्मूले की फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और अगर पॉजिटिव नहीं है सो आपने इसे प्लस में कन्वर्ट करना है। और करने का मेथड क्या है कि आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेंगे और माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद आपने एक ब्रैकेट ओपन करना है। देन ये माइनस साइन 1 by 1 इन तीनों साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर। आफ्टर दैट यू विल कॉपी अगेन प्लस x plus y plus z. Then here you will copy x square minus, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। So first we have a square plus 2ab plus b square. So the value of a is y and the value of b is z. So you will put y here and z here. आफ्टर दैट अब आपने चेक करना है कि आपके पास यहाँ पे हर टर्म यहाँ पे रिटर्न आ रही है या नहीं। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम y स्क्वायर एंड हियर वी हैव प्लस 2yz। आफ्टर दैट वी हैव हियर प्लस y प्लस z स्क्वायर। ओके, ये आपके पास हर टर्म यहाँ पे रिटर्न आ रही है। इट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट वे में इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देन यू विल कॉपी प्लस x प्लस y प्लस z। ओके, ये स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट है। स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 4 में आपने इसको कन्वर्ट करना है क्लोज्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। सो फर्स्ट वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ a इज y एंड द वैल्यू ऑफ b इज z. इट विल बिकम y प्लस z होल स्क्वायर। ओके, जब यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में है इट मीन्स कि आपने फर्स्ट टर्म को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इट इज एक्स स्क्वायर हियर।
होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया, और हियर वी हैव ऑलरेडी स्क्वायर। सो जब स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, इट मीन्स कि अब आपने यहाँ पे जस्ट एक्स प्लेस करना है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यू नो a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. After that you will copy plus x plus y plus z, and here we have a, so the value of a is x plus the value of b is y plus z. Similarly here we have again a minus b, so the value of a is x minus and the value of b is y plus z. After that you will again copy plus x plus y plus z. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करवाना है। सो हियर वी हैव x, प्लस साइन है, जब प्लस साइन से आप इन साइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे सो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन प्लस y प्लस z, एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन, यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है, दैट्स वाई अब आपके यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बिकम x minus plus minus y and minus plus minus z. Then you will copy plus x plus y plus z. Okay, अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन टू टर्म्स में से आपके पास एक ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, सेम हो चुका है, दिस इज x प्लस वाई प्लस z. सो आपने इन दोनों टर्म्स में से इस ब्रैकेट को कॉमन में प्लेस कर दिया, x प्लस वाई प्लस z. देन नेक्स्ट आपने यहाँ पर रिमेनिंग प्लेस करना है। रिमेनिंग प्लेस करने का मेथड ये है कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये ब्रैकेट कॉमन में प्लेस्ड हो चुका है, सो यू विल राइट ओनली x माइनस वाई माइनस z, एंड देन वी हैव अ प्लस साइन हियर। आफ्टर दैट हियर वी हैव x प्लस वाई प्लस z. जब आपके पास ये पूरा ब्रैकेट कॉमन में प्लेस हो चुका है, सो यहाँ पे आपके पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। जब कोई रिमेनिंग ना हो, कोई टर्म, कोई वेरिएबल, सो आपने उसकी जगह पे 1 प्लेस करना होता है, सो यू विल राइट हियर 1. ओके, दिस इज द रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द रिमेनिंग ऑफ सेकंड टर्म. आफ्टर दैट अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, सो यू विल कॉपी x प्लस वाई प्लस z, एंड हियर वी हैव x माइनस वाई माइनस z प्लस 1. दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में कोई भी टर्म्स ऐसी नहीं है जो सिमिलर टर्म्स हो, लाइक टर्म्स हो, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके. दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9.